हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सारण डिस्ट्रिक्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ विच डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी सारण जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का प्रशासनिक मुख्यालय है। ऑप्शन देखिए, तिरहुत, सारण, पटना या मगध। इसका उत्तर है बी, सारण। देखिए, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा में है। इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं, सारण यानी छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो आम बोलचाल में लोग सारण जिले को भी छपरा जिला कह देते हैं, याद रखना है, टू बी लर्न। अगला प्रश्न देखिए, विच फेमस प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव डिस्कवरी ऑफ बोन टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द न्यूलिथिक इरा इज लोकेटेड इन सारण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखना है। ये सवाल बार बार पूछा गया है और पूछा जाता ही है। देखिए, नवपाषाण काल न्यूलिथिक एरा के हड्डियों के औजारों और पुरावशेषों की व्यापक खोज के लिए प्रसिद्ध कौन सा ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल सारण में स्थित है। ऑप्शन देखिए, चिरांद, ताराडीह, चेचर या कुम्हरार। इसका उत्तर है ए, चिरांद। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, देखिए, सारण जिले का चिरांद भारत के सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ की खुदाई से पत्थरों के साथ साथ बड़ी मात्रा में हिरण के सींगों और हड्डियों से बने उन्नत औजार, बर्तन और प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, सारण डिस्ट्रिक्ट इज जियोग्राफिकल बाउंडेड बाय 3 मेजर रिवर्स। विच रिवर फ्लोज ऑन इट्स सदर्न बाउंड्री बिफोर मर्जिंग इनटू द गंगा। देखिए, ये जियोग्राफी भूगोल का प्रश्न आ गया है। तो सारण जिला 3 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ है। कौन सी नदी गंगा से मिलने से पहले इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर बहती है। ऑप्शन देखिए, घाघरा या सरयू नदी, गंडक, कोसी या फिर सोन नदी। इसका उत्तर है ए, घाघरा नदी। ठीक है, सरयू नदी यानी कि। तो सारण जिला नदियों के संगम पर स्थित है। इसके पूर्व में गंडक, दक्षिण में गंगा और दक्षिण पश्चिम में घाघरा सरयू नदी बहती है। रिविलगंज के पास घाघरा नदी का गंगा में संगम होता है। अगला प्रश्न देखिए, द एशिया फेमस हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इस टॉपिक पर प्रश्न। नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल फेयर इज होस्टेड एट सोनपुर विच लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर्स इन सारण। यानी विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माने जाने वाला एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेला, सारण के सोनपुर में किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित होता है। ऑप्शन देखिए, गंगा सोन, गंगा और गंडक, गंगा और घाघरा या फिर कोसी और कमला। इसका उत्तर है बी, गंगा और गंडक। लोग ए में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उत्तर है गंगा और गंडक नदी। तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाला ऐतिहासिक सोनपुर मेला सारण जिले के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के पवित्र संगम पर लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जीरादेई इज एसोसिएटेड विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है पहली चीज़ कि जीरादेई इज एसोसिएटेड विद होम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट द लेजेंडरी लीडर एक्चुअली स्पेंड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड पर्सनल टाइम इन सारण। विच हिस्टोरिक आश्रम डिड ही एस्टेब्लिश नियर छपरा। यानी जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने अपना महत्वपूर्ण राजनीतिक समय सारण में भी बिताया है। उन्होंने छपरा के पास किस ऐतिहासिक आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन देखिए, सदाकत आश्रम, बिहार विद्यापति पीठ, सारण सेवाश्रम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा सी, सारण इंटरस्टेट आश्रम यानी सारण सेवाश्रम या राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र। देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक कर्मभूमि सारण रही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने के लिए सारण क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों और आश्रम व्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा दिया था, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए अब, विच फेमस भोजपुरी फोक थिएटर आर्टिस्ट, पोएट एंड प्लेराइट नोन एज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी वॉज बॉर्न इन नगरा ब्लॉक कुतुबपुर विलेज इन सारण। ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। अगर आपको ये पता है तो आगे प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बताइए, कहे जाने वाले कौन से प्रसिद्ध भोजपुरी लोक नाट्य कलाकार, कवि और नाटककार का जन्म
सारण के नगरा प्रखंड में कुतुबपुर गांव में हुआ था? ऑप्शन देखिए, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, शारदा सिन्हा या मनोज तिवारी। उत्तर है ए, भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। और कहाँ के हैं ये? तो हमको याद रखना है ये सारण के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, पहले इनके बारे में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेसिया, गबरगी चोर और बेटी बिछवा जैसे कालजयी नाटकों के रचयिता भिखारी ठाकुर का जन्म सारण जिले में हुआ था। उन्होंने लोक कला लौंडा नाच के माध्यम से समाज में फैली कुप्रथाओं पर कड़ा प्रहार किया था। अगला प्रश्न देखिए, द गौतम स्थान टेम्पल लोकेटेड इन रेवलगंज नियर छपरा इज माइथोलॉजिकली बिलीव टू बी द आश्रम ऑफ विच एंशियंट वैदिक सेज। यानी छपरा के पास रिविलगंज में स्थित गौतम स्थान मंदिर पौराणिक रूप से किस प्राचीन वैदिक ऋषि का आश्रम माना जाता है? ऑप्शन देखिए, महर्षि गौतम, गौतम बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि या महर्षि विश्वामित्र। उत्तर है ए, महर्षि गौतम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पौराणिक कथाओं के अनुसार रिविलगंज का गौतम स्थान न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम और उनकी पत्नी माता अहिल्या की तपोभूमि थी। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी क्षेत्र में आकर अहिल्या का उद्धार किया था। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल एग्जिस्ट विद इन सारण डिस्ट्रिक्ट फॉर लोकल गवर्नेंस। यानी स्थानीय शासन के लिए सारण जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल मौजूद हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है बी, 3। देखिए, सारण जिले को प्रशासनिक रूप से 3 अनुमंडलों में बांटा गया है, छपरा सदर, मढ़ौरा और सोनपुर। इन 3 अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 20 प्रखंड आते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, द सीतलपुर एंड दिघवारा रीजन ऑफ सारण आर हिस्टोरिकली नोटेड फॉर विच स्पेसिफिक क्लस्टर विच हैज़ एमर्ज्ड एज अ हब अंडर ओडो प्रोग्राम, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सारण का शीतलपुर और दिघवारा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से किस विशिष्ट क्लस्टर के लिए जाना जाता है, जो ओडोप कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है? ऑप्शन देखिए, रेडीमेड ब्रास यूटेंशिल, नायलॉन रोप एंड नेट मैन्युफैक्चरिंग, रेशम बुनाई या फिर मखाना प्रसंस्करण। इसका उत्तर है बी, नायलॉन की रस्सी और मछली पकड़ने का जाल उद्योग। तो देखिए, दिघवारा और शीतलपुर क्षेत्र में नायलॉन की रस्सियाँ और जाल बनाने के कई घरेलू और लघु उद्योग हैं। यहाँ निर्मित रस्सियों और जालों की आपूर्ति पूरे बिहार और पड़ोसी राज्यों के मत्स्य पालकों व व्यापारियों को की जाती है। अब अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा मढ़ौरा इन सारण वॉज मेजर इंडस्ट्रियल पावर हाउस ऑफ नॉर्थ बिहार, विच फेमस फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड हियर इन 1904, मेकिंग इट वन ऑफ द अर्लीस्ट इन इंडिया। यानी ब्रिटिश काल के दौरान सारण का मढ़ौरा उत्तर बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। 1904 में यहाँ कौन सी प्रसिद्ध फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो भारत की सबसे शुरुआती फैक्ट्रियों में से एक है? ऑप्शन देखिए, सारण शुगर मिल यानी सारण चीनी मिल, मोल्टन कन्फेक्शनरी, डीजल रेल इंजन कारखाना या फिर ए और बी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर है डी, ए और बी दोनों, यानी सारण चीनी मिल और मोल्टन कन्फेक्शनरी। तो ध्यान दीजिए, मढ़ौरा का औद्योगिक इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ 1904 में उत्तर भारत की शुरुआती चीनी मिलों में से एक स्थापित हुई थी और बाद में मशहूर मॉर्टन चॉकलेट टॉफ़ी की फैक्ट्री भी यहीं खुली थी। वर्तमान में यहाँ भारतीय रेलवे का एक आधुनिक डीजल रेल इंजन कारखाना भी संचालित है। अगला प्रश्न देखिए, विच लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर हु लेड द टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति याद रखा जाएगा, इन इंडिया स्पेंट हिज चाइल्डहुड एंड वॉज डीपली कनेक्टेड टू सितप दियारा इन सारण। यानी भारत के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले किस महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता का बचपन सारण के सिताब दियारा में बीता और वे वहाँ से गहराई से जुड़े हैं? ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर या फिर योगेंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है ए, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ ऐतिहासिक छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था।
अब देखिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए। द हाईली रिवर्ड आर्मी मंदिर इन सारण इज फेमस शक्तिपीठ डेडिकेटेड टू गॉडेस सती दुर्गा। तो माइथोलॉजिकली इट इज बिलीव्ड टू बी द साइट ऑफ हुज सेक्रेड सेक्रिफिशियल आल्टर, यज्ञ। यानी सारण में स्थित अत्यधिक पूजनीय आमी मंदिर माता सती दुर्गा को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। पौराणिक रूप से इसे किसके पवित्र यज्ञ कुंड की भूमि माना जाता है? ऑप्शन देखिए, राजा दक्ष प्रजापति, राजा जनक, राजा दशरथ, भगवान इंद्र। तो इसका उत्तर है ए, राजा दक्ष प्रजापति। तो देखिए दिगवारा के पास स्थित आमी दुर्गा मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड था, जहाँ माता सीता ने आत्मदाह किया था। यहाँ का कुआं यज्ञ कुंड आज भी भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, सारण डिस्ट्रिक्ट प्लेड अ वॉलेटाइल रोल इन 1857 रिवोल्ट। Which local zamindar and revolutionary leader from Jagdishpur allied network led the anti-British operations in सारण? यानी 1857 के विद्रोह में सारण जिले ने सक्रिय भूमिका निभाई। जगदीशपुर के सहयोगी नेटवर्क के किस स्थानीय जमींदार और क्रांतिकारी नेता ने सारण में ब्रिटिश विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह, नरहन राजा के नेता, पीर अली खान या फिर हुसैन अली। इसका उत्तर है बाबू वीर कुंवर सिंह। तो देखिए हालांकि बाबू वीर कुंवर सिंह मुख्य रूप से जगदीशपुर आरा के थे, लेकिन उनका प्रभाव और नेटवर्क सारण के क्रांतिकारियों तक फैला हुआ था। सारण के स्थानीय जमींदारों और स्वतंत्रता सेनानियों ने गंगा नदी पार कर वीर कुंवर सिंह की सेना को रसद और रणनीतिक मदद पहुंचाई थी। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। विच डायलेक्ट लैंग्वेज ऑफ बिहार इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन फॉर डेली कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट। यानी सारण जिला के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दैनिक संचार के लिए मुख्य रूप से बिहार की कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है? ऑप्शन देखिए, मैथिली, मगही, भोजपुरी या अंगिका। इसका उत्तर है सी, भोजपुरी। देखिए सारण पूर्णतः भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर जैसे प्रख्यात कलाकारों के कारण सारण को भोजपुरी संस्कृति और लोक साहित्यों का केंद्र माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए। द डोरीगंज ब्रिज built over the Ganga river in Saran is a critical infrastructure lifeline because it directly connects Chhapra with which major city of South Bihar। यानी सारण में गंगा नदी पर बना डोरीगंज पुल आरा छपरा सेतु एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत जीवन रेखा है, क्योंकि यह छपरा को सीधे दक्षिण बिहार के किस प्रमुख शहर से जोड़ता है? ऑप्शन है आरा, पटना, गया या फिर बक्सर। इसका उत्तर है ए, आरा। देखिए डोरीगंज के पास बना वीर कुंवर सिंह सेतु आरा छपरा पुल सारण उत्तर बिहार को सीधे आरा भोजपुर दक्षिण बिहार से जोड़ता है। इस पुल के बनने से पटना जाने की निर्भरता कम हुई और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच व्यापार का परिवहन बेहद आसान हो गया। इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।